हेलो नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में मैं ज्यामिति में अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसमें अपन आगे नेक्स्ट जो क्लास हुई उसमें पहले बिंदु पढ़ा था, फिर बाद में रेखाखंड रेखा केंद्र के बारे में अध्ययन किया था और फिर बाद में अपने कोण के बारे में अध्ययन किया था। और आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और कोण के बारे में और कुछ बातें पढ़ते हैं। देखो, तो आपको पता है कि एक कोण होता है पूरक कोण और एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। एक होता है समपूरक कोण। एक कैसा कोण होता है पूरक कोण और एक होता है कैसा समपूरक कोण। तो देखो, पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। तो देखो, पूरक कोण किसे कहते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। जैसे आपको कह दिया 10 डिग्री 80 डिग्री, ये दो कोण आपस में कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री। दोनों का इस दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री। ये 10 डिग्री है और ये कितना 80 डिग्री, तो दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री। जैसे आपको कह दिया जैसे 30 डिग्री ये 60 डिग्री, ये दो कोणों का योग 90 डिग्री, इसका मतलब ये कैसे कोण है पूरक कोण। कैसे कोण है पूरक कोण। आगे देखो समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसे कैसे कोण कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। कैसे कोण कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। अब देखो कैसे समपूरक कोण, जैसे ये 171 डिग्री और ये 9 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे कोण है समपूरक कोण है। कैसे कोण है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसे कैसा कोण कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं 140 डिग्री और 40 डिग्री, ये दोनों कोण आपस में कैसे कोण है समपूरक कोण कहते हैं। तो देखो, पूरक कोण और समपूरक कोण आपको पता चल गया होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उसे कैसे कोण कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। जैसे 10 और 80 डिग्री आपस में कैसे कोण है पूरक कोण है। जैसे 30 और 60 डिग्री कैसे कोण है, ये भी पूरक कोण है। इसी प्रकार समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसे कैसा कोण कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 171 डिग्री और 9 डिग्री आपस में कैसे कोण है समपूरक कोण है। जैसे 140 डिग्री और 40 डिग्री आपस में कैसे कोण है समपूरक कोण है। क्यों है समपूरक कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है, इसलिए कैसे कोण है समपूरक कोण है। तो यहां तक नोट करें। आगे देखो कुछ नेक्स्ट सवाल। इन्हीं दोनों कोणों पर कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं कि इसी कोणों पर कैसे सवाल आते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो देखो, जैसे क्वेश्चन की 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो देखो, आपको पता है कि 54 डिग्री का क्या पूछा है पूरक कोण पूछा है। क्या पूछा है पूरक कोण। इसका मतलब 54 डिग्री, इसका मतलब पूरक कोण मतलब क्या होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री। लेकिन आपको एक कोण दे रखा है, इसी कोण का क्या पूछा है पूरक कोण क्या होगा। इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसमें से एक 54 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा कोण मतलब दो कोणों का योग 90 होता है, इसका मतलब बाकी वाला कोण कितना मान होगा, तो इसका 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। देखो, तो 54 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो पूरक कोण 37 डिग्री होगा। कितना होगा 37 डिग्री होगा, क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो वो कैसा कोण कहलाता है पूरक कोण कहलाता है। तो 54 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है 37 डिग्री होगा। कितना होगा 37 डिग्री। इसी प्रकार जैसे ऐसे पूछ सकता है कि 140 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। 140 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो आपको पता है कि समपूरक कोण पूछा है, तो समपूरक कोण इसका मतलब दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 140 डिग्री का समपूरक कोण पूछा है, तो कितना होगा 180, इसका मतलब एक कोण तो दे रखा है 140, तो दूसरा कोण ये तो है कितना होगा 100, इसका मतलब 40 डिग्री होगा। तो इसका मतलब 140 का समपूरक कोण क्या होगा 40 डिग्री। और समपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है। तो देखो 140 है, 140 से कितना हो गया 180 डिग्री। तो आपको पता चल गया है कि दो कोणों का योग 180 होता है, वही क्या कहलाता है समपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है समपूरक कोण कहलाता है। देखो आगे और नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवालों के बाद चर्चा करते हैं। यहां तक नोट करें।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अगला, यदि कोण x प्लस 13 व x प्लस 5 परस्पर पूरक कोण हो, परस्पर पूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है देखो कि यदि कोण x प्लस 13 व x प्लस 5 परस्पर पूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों कोणों का क्या कार्य परस्पर कैसे कोण है, पूरक कोण है। इसका मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये समझो कि यदि दो कोण है x प्लस 13 और x प्लस 5 तो x प्लस 13 और प्लस x प्लस 5 दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि परस्पर कैसे हैं, पूरक कोण है। तो देखो x और x 2x प्लस 13 और 5 कितने हो गए 18 बराबर 90। तो 2x बराबर 90 माइनस 18 तो 2x बराबर 72, 2x बराबर 72, 2x बराबर 72 डिग्री और x बराबर कितना हो गया 37 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 37 डिग्री। तो ये हो गया क्या आपका आंसर, अर्थात पूछा क्या था x का मान पूछा था, तो ये आपका क्या आ गया x का मान आ गया। तो ऐसे सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है। यदि कोण x प्लस 13 और x प्लस 5 परस्पर पूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 13 प्लस x प्लस 5 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों कोणों का आपस में जोड़ देते हैं, x पर जुड़ेगा और सर पर जुड़ेगा, सर जुड़ेगा, फिर बाद x का मान आ गया कितना 37 डिग्री। तो ये पूछा आपने x का मान पूछा तो x का मान ही निकालेंगे। अगर इसमें पूछा तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो ये जो कोण अपन दे रखे थे उसके अंदर x का मान रखते हैं, 37 और 13 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा कोण कौन सा आता है वो अपन बता देंगे, ये बड़ा सबसे कोण है। इस प्रकार से सवाल कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो यहाँ तक नोट करें। तो देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोण 2x प्लस 11 व x प्लस 7 परस्पर संपूरक कोण हो, परस्पर संपूरक कोण हो तो इनमें सबसे बड़े कोण का मान डिग्री में बताइए। सबसे बड़े कोण का मान डिग्री में बताइए। सबसे बड़े कोण का मान किसमें बताइए, डिग्री में बताइए। क्या कहा, यदि कोण 2x प्लस 11 व x प्लस 7 परस्पर संपूरक कोण हो तो इनमें सबसे बड़े कोण का मान डिग्री में बताइए। सबसे बड़े कोण का मान डिग्री में बताइए। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, क्या पूछा है कि परस्पर कैसे कोण है, संपूरक कोण है। और उससे पहले जो सवाल किया था वो कैसा था, परस्पर पूरक कोण था। तो इसका मतलब पूरक कोण तो ऐसे दो कोण का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, जबकि संपूरक कोण उसे कहते हैं जिनके ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो देखो ये पहले तो तुमको किसका मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालेंगे, फिर बाद जो कोण दे रखे वहां पर x का मान रखेंगे और फिर बाद में देखेंगे सबसे बड़ा कोण कौन सा है, वो क्या रख देंगे, सबसे बड़े कोण को डिग्री में मान बता देंगे। और ये सवाल पूछा है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो देखो 2x प्लस 11 प्लस x प्लस 7 तो ये दो कोण दे रखे हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे, दो कोणों का योग कितना होता है 180, क्योंकि दे रखा है कि कैसे कोण है, संपूरक कोण है। तो 2x और x कितने हो गए 3x प्लस 11 और 7 कितने हो गए 18 बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर 180 माइनस 18 तो 3x बराबर कितने हो गए 162 और x बराबर 162 बटा 3। तो मान कितना आ जाएगा, देखो कितनी बार रहेगा 5 3 15 5 बार और 4 4 12 तो x का मान कितना आ गया 54 आ गया। कितना आ गया 54। अब फिर x का मान किस में रख देंगे, जो कोण दे रखे थे अपने उसमें रख देंगे और उसमें रखेंगे तो अपना सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे छोटा कोण कौन सा डिग्री में आ जाएगा। तो देखो यहाँ करते हैं नेक्स्ट कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो देखो पहला कोण कौन सा दे रखा है 2x प्लस 11। तो देखो 2 गुणा x का मान कितना आ गया 54 प्लस 11। अब देखो 54 गुणा 2 कर 108 और 108 में 11 जोड़ोगे कितना हो गया 119 डिग्री। तो पहला कोण कितना आ गया 119 डिग्री। उसी प्रकार देखो दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण है x प्लस 7 बराबर, तो x का मान कितना है 54 डिग्री प्लस 7 बराबर कितने हो गया 61 डिग्री।
तो पहला कोण 119 डिग्री, दूसरा कोण 61 डिग्री। तो इसका मतलब देखो दोनों कोण का योग भी कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब अपना x का मान भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों कोणों का x का मान रखने पर भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है दोनों कोणों का योग। इसका मतलब समपूर्ण कोण है परस्पर, और x का मान बिल्कुल 100 सही आया है। लेकिन अपने प्रश्न में क्या पूछा है कि इनमें सबसे बड़े कोण का मान डिग्री बताइए। तो इनमें सबसे बड़े कोण मान का क्या होगा, 119 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 119 डिग्री क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 119 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा आंसर। तो ये प्रश्न बिल्कुल क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक नोट करें। आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दो पूर्व कोण 3:7 में हो तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। दो पूर्व कोण है जो 3:7 में हो तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो आपको ये अनुपात में दे रखे हैं कोण, लेकिन आपको डिग्री में बताना है कि सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा, कितना होगा सबसे बड़ा कोण। तो आपको पता है कि पूर्व कोण ये माना कि अनुपात में दे रखा है, तो अपन मान सकते हैं कि माना कि कोण एक 3x है और एक क्या है 7x है, अर्थात दो कोणों का योग पूर्व कोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो 3x + 7x = 90 डिग्री। 7x और 3x कितने हो गए 10x = 90 डिग्री, और x = 90/10 = 9। x = 9। तो x का मान कितना आ गया 9। अब x का मान यहाँ रख देते हैं जो माने थे अपन कोण। तो देखो यहाँ रख देंगे अगर, तो 3 × 9 कितने होंगे 27 डिग्री, और ये 7 × 9 कितने हो जाएंगे 63 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का आएगा, तो 63 डिग्री का सबसे बड़ा कोण आएगा। ये क्या होगा आपका आंसर। लेकिन एक और इसका मेथड होता है, सेकंड मेथड कैसा होता है वो देखो, एकदम सीधा मेथड है, वो बिल्कुल सीधा मेथड है कि अनुपात, दोनों अनुपातों का योग और कौन सा अनुपात निकालना है। पहले पूछा कौन सा कैसा कोण है पूर्व कोण, इसका मतलब पूर्व कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। अब देखो दो अनुपातों का योग कितना 3 और 7 दे रखा है, दो अनुपातों का योग कितना है 10। अब देखो सबसे बड़ा कोण पूछा है, इसका मतलब अनुपात में सबसे बड़ा कोण है 7 है, इसका मतलब ये कोण निकालना है तो इनटू 7। अब देखो 10 से 7 90 कितनी बार कटेंगे 9 बार, तो 9 × 7 करेंगे कितने हो गए 63। तो ये भी आंसर आपका कितना आएगा 63। तो ये भी क्या होगा आपका आंसर, ये होगी आपकी सेकंड मेथड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इस प्रश्न में, ठीक है। अगर आपको संपूर्ण कोण पूछ ले तो इसका मतलब सबसे बड़ा कोण पूछ ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूर्व कोण से क्या आ जाएगा संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण तो उसी कहते हैं जो ऐसे दो कोण जिसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसे कैसा कोण कहते हैं संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपन कोणों के बारे में चर्चा की है, और नेक्स्ट अपन और कोण के बारे में चर्चा करेंगे कि एक ही लाइन सविका की और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, या सभी सविका के सभी सारों में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, एकांतर कोण किसे कहते हैं, आसन कोण किसे कहते हैं, बाह्य कोण किसे कहते हैं, अंत कोण किसे कहते हैं, संगमी कोण किसे कहते हैं, इनके बारे सब बारे में आप आगे से आगे चर्चा करेंगे। और आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हर ग्रामीण के हर कोने में ये चैनल अपना पहुंच जाना चाहिए कि इसी चैनल पर अपना जो कंपटीशन की गणित शुरू हो गई है, और हर कंपटीशन का काम आएगी, क्योंकि बिल्कुल अपन एकदम मारवाड़ी भाषा में समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। गणित एक सभी विषयों में क्या है राजा है, क्या है राजा। तो गणित को समझना एक अपने लिए बड़ी बात है, इसलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।